5 फरवरी 2008 ये वो दिन था जब दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के बीच में चलनी शुरू होनी थी एक ख़ास ट्रेन। ख़ास ट्रेन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो बेहद ही ख़ास है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2006 में जब हमारे देश के रेलवे मंत्री थे मिस्टर लालू प्रसाद यादव जी ने, तो उन्होंने 2006 में एक गरीब रथ एक्सप्रेस नाम की सुविधा स्टार्ट की थी। वो गरीब रथ एक्सप्रेस जिसमें हरे और पीले रंग की ट्रेन जिसे कहा जाता था, जिसे आम जनता की एसी एक्सप्रेस कहा जाता था। वो गरीब रथ एक्सप्रेस जिसके स्लीपर से थोड़े से ज़्यादा किराए में आप एसी में यात्रा कर सकते थे। ये गरीब रथ एक्सप्रेस उन लोगों के लिए चलाई गई थी जो कि लोअर कास्ट से आते हैं, या फिर उन सभी के लिए चलाई गई थी जो कम खर्चे में एक अच्छी दूरी और एक अच्छी सुविधा पा सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं इस खास गरीब रथ एक्सप्रेस के बारे में, जिसे स्टार्ट किया गया था 5 फरवरी 2008। आज करीबन 16 साल हो चुके हैं इस ट्रेन के सर्विस को, और समय हो चला है परिवर्तन का। परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जिसे शायद हर किसी को होकर गुजरना पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस ट्रेन के बारे में। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो, हर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी तक समय से पहुंच जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस खास ट्रेन के बारे में। बताऊंगा इस पूरी कहानी इस ट्रेन की एक जुबानी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि साथ ही साथ हमारे इस इंडियन रेलवे में बहुत कुछ बदल रहा है। जैसे कि कभी हमारी ट्रेन 100 की रफ़्तार में चलती थी, कभी 90 और 80 की रफ़्तार में, और आज हमारी ट्रेन 130, 160 की रफ़्तार में चलती हैं। तो उसके साथ साथ ट्रैक्स चेंज हुए, प्लेटफॉर्म चेंज हुए, ट्रेन की स्पीड बढ़ाई गई, ट्रेन्स चेंज हुई, रेक चेंज हुए। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं गरीब रथ एक्सप्रेस का वो दौर आ चुका था जिसे चेंज करना पड़ रहा है। चेंज का मतलब इसलिए बदलना पड़ रहा है उसे, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है उसे मेंटेनेंस करना, उसकी चीज़ों को बरकरार रखना अब शायद मुश्किल सा होता दिख रहा है। इसलिए इंडियन रेलवे ने अब ये डिसाइड किया है कि गरीब रथ के पुराने हो चुके आईसीएफ कोच को रिप्लेस कर दिया जाए आधुनिक इकोनॉमिक कोच से, जिसके फेयर में तो कोई बदलाव नहीं होगा, रूट में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कोच और ट्रेन चेंज हो जाएंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हरी और पीले रंग की जो ट्रेन चलती है गरीब रथ एक्सप्रेस, उसे अब नए कोच मिल जाएंगे जो कि कुछ लाल कलर के होंगे। जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में, कुछ इस प्रकार से उसके कोचेस होने वाले हैं इस ट्रेन में। 2 मई 2024 का वो दिन है जब इस ट्रेन को रिप्लेस कर दिया जाएगा पुराने आईसीएफ कोच से नए एलएचबी कोच से। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारी ट्रेनें अब धीरे धीरे परिवर्तित हो रही हैं। जैसे कि राजधानी कभी लाल चलती थी, अब उन्हें तेजस रेक मिल गया है, और जो पुराने हो चुके आईसीएफ कोचेस थे अब उन्हें लाल कलर के एलएचबी कोचेस दिए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ गरीब रथ को अब थर्ड इकोनॉमिक कोच को दिया जा रहा है इस ट्रेन में। और इस ट्रेन की कहीं ना कहीं रफ्तार भी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं इसके कोचेस भी बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं इसकी फैसिलिटी भी और भी बढ़ेगी। आप सभी को पता है कि जो आईसीएफ कोचेस हुआ करते थे उन्हें मेंटेन करके रखना, कंटिन्यू रखना, वो थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल सा हो रहा था। और इस ट्रेन में यात्रा करना तो काफ़ी कंफर्टेबल था, बट इस ट्रेन की यादें आप सभी को जुड़ जाएंगी। अब ये ट्रेन उस दौर में गुजर चुकी है, आप इसे पटरियों पे देख रहे हैं। आने वाले समय में ये सिर्फ यादों में रह जाएंगी, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे ही रह जाएंगी। तो फिर आपको बता दूं कि 2 मई 2024 को इस ट्रेन को रिप्लेस कर दिया जाएगा एक नए आधुनिक कोच से। इस ट्रेन की बात करूं तो ये करीबन 1433 किलोमीटर की यात्रा तय करती है 22 घंटे 40 मिनट में। हफ्ते में 4 दिन चलने वाली यह ट्रेन दिल्ली के सराय रोहिल्ला से निकलती है और वह मुंबई के बांद्रा टर्मिनल कर जाती है। करीब करीब 17 स्टॉपेज हैं इस ट्रेन के। बात कर लेते हैं इस एलएचबी होने वाली ट्रेन के बारे में। जबकि आपको पता है कि एलएचबी कोच इसे जल्दी ही मिल जाएगा, मतलब कि वो दिन आ चुका है 2 मई 2024 को इसे एलएचबी एक आधुनिक कोच मिल जाएगा। और इससे मिलने वाले फ़ायदे ये रहे हैं कि पहले जो कैपेसिटी हुआ करती थी इस ट्रेन के या इस कोच के अंदर, वो थी 1 से लेके 78 नंबर सीट होती थी। अब इसमें 2 सीटें और बढ़ जाएंगी, मतलब 1 से लेके 80 के आसपास की सीटें एक कोच में हो जाएंगी। और जो कि जैसे कि आप सभी को पता है कि गरीब रथ एक्सप्रेस में आपको 2 लोअर बर्थ, 2 मिडिल बर्थ एंड 2 अपर बर्थ होती थी। उसके साथ ठीक सामने जहाँ पे एक अपर एक लोअर बर्थ होती थी, उन दोनों के बीच में एक सीट हुआ करती थी जो कि साइड मिडिल बर्थ हुआ करती थी।
वो खास फैसिलिटी थी कोच इस ICF कोच के गरीब रथ एक्सप्रेस में। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होती थी लोगों को बैठने, सोने और यात्रा करने में। तो वो चीज़ें अब नहीं रह सकती हैं ज़्यादा दिन तक, उसे हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। इसलिए इकोनॉमिक कोचेस जो लाए गए हैं वो इसीलिए लाए गए हैं ताकि लोगों को कंफर्टेबल जर्नी कर सकें और उस कम किराए में अपनी पूरी यात्रा कर सकें। तो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था कि गरीब रथ का फ्यूचर है वो आने वाले समय में। अभी तो फ़िलहाल में 2-3 गरीब रथ को रिप्लेस किया गया है, बट आने वाले समय में जितनी भी गरीब रथ हमारे इंडिया में चल रही हैं उन सभी को रिप्लेस कर दिया जाएगा। कब तक करने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। पहली जो ट्रेन चलाई गई थी LHB कोच के साथ गरीब रथ एक्सप्रेस, वो थी आनंद विहार से भागलपुर के बीच में। और अब ये होने वाली है तीसरी या चौथी गरीब रथ होने वाली है जिसे LHB कोच मिलने वाला है। तो ये ऐसा ही सभी ट्रेनों के साथ देखने को आपको मिल सकता है आने वाले समय। तो चलिए फिर समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। बट उससे पहले 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए। मैं आप सबसे सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले गरीब रथ चलाई गई थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, और आखिरी गरीब रथ कहाँ से कहाँ तक चली थी। और साथ ही साथ आप सभी का मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अभी तक कौन कौन सी गरीब रथ में अपनी जर्नी की है, और आपकी कौन कौन सी ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं अपने खास गरीब रथ एक्सप्रेस में। आपको कौन सी गरीब रथ अच्छी लगती है, जो फ़िलहाल में पुरानी हो चुकी है, जो हरी और पीले रंग की चलती थी, या फिर आने वाली जो नई इकोनॉमिक कोचेस के साथ चलने वाली गरीब रथ है वो अच्छी लगेगी। तो फिर जितनी भी आपकी यादें होंगी, जो भी आपसे जुड़ी होंगी उस गरीब रथ एक्सप्रेस में, या फिर आपने जिस जिस भी गरीब रथ में एक्सप्रेस में जर्नी की होगी, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने उन गरीब रथ में यात्रा कर रखी हैं। खैर, मैंने भी अभी रिसेंट में एक गरीब रथ में यात्रा की थी जो कि कानपुर से काठगोदाम के बीच में चलती है। उसका ब्लॉग आ चुका है, आप लोग हमारे चैनल पर विज़िट करें, देखें और उस ब्लॉग को आनंद लें। पर आने वाले समय में मैं कुछ और गरीब रथ एक्सप्रेस में जर्नी करने वाला हूँ। तो बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी गरीब रथ ज़्यादा बेटर होगी और किस गरीब रथ को आप देखना चाहते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस गरीब रथ एक्सप्रेस में जर्नी करूँ और आप सभी के लिए एक वीडियो प्रेजेंट करूँ। खैर चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।